देखिए, आप लोगों में से जिन्होंने भी एग्जैक्ट अभी तक नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिए। मैंने कल वीडियो आप लोगों को भेजा था कि आप उनके आधार पर, क्योंकि वो कंप्लीट वीडियो है, न्यूमेरिकल सारे बताए गए हैं उसमें। हम उतनी बात यहाँ तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन वहाँ क्लियर है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम होमोजीनियस की पहचान करते हैं, हम सेपरेशन की करते हैं, हम लीनियर फॉर्म की करते हैं। इसका अपना कोई फॉर्म नहीं है कि हम पहचान कर सकें। फिर भी मेरी अपनी जो एक चीज है कि पहचानने का ना, पहचान के लिए सिर्फ एक हिंट की जरूरत होती है। कभी कभी वो हिंट गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि जब कोई न्यूमेरिकल इस तरह से लिखा हो तो 99% मान के चलना आप कि वो न्यूमेरिकल एग्जैक्ट से और कहीं कहीं सेपरेशन से। मतलब मैं ये अनुमान बता रहा हूँ, कोई ये मैथमेटिकल चीज नहीं बता रहा। तो आप अगर इस बात पर भी फोकस करें, ये एम है और इसे एन लेते हैं, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का फंक्शन होगा। यहां पर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। मतलब मैं आपको अगर 15 न्यूमेरिकल दूंगा तो 12 या 13 आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो एक उम्मीद बन जाती है कि ये एग्जैक्ट हो। अगर एग्जैक्ट होगा तो करना क्या है। वर्किंग ये है सर कि डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे एम, और जो डी वाई का कोफिशिएंट है उसे एन लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आप एम का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए। और नंबर तीन, वो आपस में इक्वल आएंगे, नहीं आए तो अलग कहानी होगी। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फर्स्ट जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। पूरी लाइन तो ये है, इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और जब ऐसा हो जाए तब आपको वर्किंग दी गई है कि सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन जब लिखा जाएगा तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। एम जैसा है वैसा लिया जाएगा, लेकिन वाई जो होगा वो एक तरह से कहीं पर भी कांस्टेंट, इस इंटीग्रल में कांस्टेंट का काम करेगा। और एन जो है वो लिया जाएगा, लेकिन जिस टर्म में एक्स मल्टीप्लाई में हो, ई की पावर एक्स हो, साइन एक्स हो, कैसा भी हो, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो टर्म नहीं लेंगे। कोई कहे जी अगर सारे में मल्टीप्लाई है तो जीरो ले लेंगे, और बस इंटीग्रल करना है और आपका सॉल्यूशन आ जाए। यही काम करना होता है एग्जैक्ट में, अगर आप पहचान जाए तो। ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए डायरेक्ट। तो ये तो बहुत टिपिकल काम हो गया कि पहले सॉल्यूशन, तो हमें सॉल्यूशन ही निकालना है, अब वो कह रहा है सॉल्यूशन का डिफरेंशियल किया जाए। तो डेफिनेशन को साइड करिए, जो कंडीशन है उस पर फोकस करिए। हाँ, डेरिवेशन करना चाहें तो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर इसका करके दिया है, क्या पता कोई दे ही दे आपको। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड ये इसका सॉल्यूशन है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन, सी कांस्टेंट है, एक्स वाई का फंक्शन। यहाँ पर गौर करें, टोटल डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला है टोटल डेरिवेटिव का, डेल यू डेल एक्स। बीएससी फर्स्ट सेम में अगर पढ़ा हो आपने, डेल यू डेल वाई इनटू में डी वाई, वो यहाँ लगेगा। लेकिन चूंकि डी यू की वैल्यू यू बराबर सी है तो डी यू जीरो हो जाएगा। तो डेल यू डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू डेल वाई इंटू डी वाई, और ये आ गई इक्वेशन का। और इन दोनों से कंपेयर करके एम निकाला और एन निकाला। और गौर करिएगा, एम का डिफरेंशियल किया वाई के रेस्पेक्ट में तो आएगा डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, और एन का डिफरेंशियल किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो आएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। और हम सभी जानते हैं कि डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई के इक्वल होती है। सो इन दिस केस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट्स ऑल। ये कर
अब आई देखो बात न्यूमेरिकल्स की, कि एग्जैक्ट के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड को छोड़ दिया जाए, उनके लिखावट को, अब वो इम्पोर्टेंट भी है, सेकंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये देखो, देखो ध्यान से देखना, फॉर्म को देखना। मैं चाहता हूँ अनुमान लगाना सीखें, क्या होगा, गलती होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो एम डी एक्स एन डी वाई, फिर देखो एम डी एक्स एन डी वाई, ठीक है। फिर देखो एम डी एक्स एन डी वाई, एम डी एक्स एन डी वाई बराबर जीरो, एम डी एक्स एन डी वाई बराबर जीरो, एम डी एक्स एन डी वाई बराबर जीरो। मतलब लिखावट ही ऐसी है कि एक उम्मीद जग जाती है, यस ये ऐसा हो सकता है। देखो अगर आप फिर ध्यान से देखो इस जगह पर, एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कोई कहे सर क्या ये और फॉर्म नहीं, बिल्कुल और फॉर्म में भी हो सकती है, होमोजीनियस में भी हो सकती है, सब में। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे तो ये होमोजीनियस भी है, क्योंकि इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, हर टर्म की पावर से। लेकिन जिसमें कॉस साइन होता है वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो फिर चेंज ऑफ वेरिएबल हो सकता है। देखो एम डी एक्स एन डी वाई, 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 15 में से 13 सवाल उसी फॉर्म में लिखे हैं जो मैंने कहा। कोई कहे जी अगर नहीं निकला, मेहनत करनी कितनी है, जरा सी मेहनत करनी है भाई। ये रहा एम, ये रहा एन, आपको मात्र डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है, बस यहाँ वाई का डिफरेंशिएशन होगा। तो इतना काम करने के लिए कहीं से कोई कर्जा नहीं लेना है आपको। और एन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स साइन वाई। और देख लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का नहीं होगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का नहीं होगा। और अगर मान लो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और कहीं पर एक्स है तो वो जीरो हो जाएगा। साफ दिख रहा होगा देखो यहाँ पर कि डेल एम अपॉन डेल वाई जो है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ सॉल्यूशन इज एम डी एक्स एन डी वाई, लेकिन वो टर्म नहीं लेंगे जिसमें एक्स होगा। और यहाँ पर कॉस वाई कांस्टेंट है, इंटीग्रल किसका होगा, साइन एक्स का, तो आएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2, और 10y का इंटीग्रेशन आएगा लॉग सेक वाई या माइनस में लॉग कॉस एक्स। और ये रहा आंसर क्वेश्चन का। इस तरह के न्यूमेरिकल किए, बस जो एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा वो है ये बात मैंने पहले भी बैच में कही है कई बार। इस न्यूमेरिकल को आप अगर आप देखें तो इस पर बड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा क्लियरली आपको जो ध्यान रखना है, पहली बात तो dx dy एक साथ लेने, यहाँ एलसीएम मत लीजिए। ये बात मैंने बैच में भी कही है, पहले भी कही है, और अगर वीडियो देखे होंगे पुराने तो उसमें दिखेगा। ये न्यूमेरिकल दिखाया था मैं आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा, तो सेकंड थर्ड सेम। हमने क्या किया, एक्स अलग किया, वाई अलग किया, नो एलसीएम। थोड़ा सावधानी तो रखिए। कोई कहे जी ऐसा क्यों नहीं करते, क्या वजह है, मतलब बात यह है कि आप बिना लॉजिक के काम कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आप सही कर रहे हो। अगर आप मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पर डिफरेंशियल जब वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा अभी तो ये जीरो होगा, लेकिन एलसीएम लेने के बाद डिफरेंशियल बढ़ा दोगे आप, क्यों करना फिर ऐसा। गौर करें, एम आपके सामने है, एन आपके सामने है, और इस जगह पर आपने एम का वाई के रेस्पेक्ट में, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया। डिफरेंशियल करना आना चाहिए हर किसी को, और बराबर आया, इक्वेशन एग्जैक्ट है। हमने लिखा एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट, एन डी वाई नो टर्म ऑफ एक्स। तो देखो एन में हमने सिर्फ वाई लिया हुआ है और इंटीग्रेशन किया और क्वेश्चन खत्म। खत्म। जो क्वेश्चन नंबर 7 किया है, अगर आप कायदे से देखो तो यहाँ पर देखो y के फंक्शन और x के फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, y के और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं इस क्वेश्चन को सेपरेशन से कर सकता हूँ, और किया है हमने सेपरेशन से। नहीं, फिलहाल हम इस चैप्टर में बैठे हैं तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। एग्जैक्ट आया तो हम सब एग्जैक्ट ही करने बैठ गए ना, पेपर में यही तो दिक्कत आएगी। आपको अभी मैं एग्जैक्ट करा रहा हूं तो हर सवाल में आपने एग्जैक्ट ही सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा
कि पुराने वाले जो टॉपिक थे उनका इसमें यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, उन मेथड से हम इसे क्यों नहीं कर सकते। जब ये सोच लोगे ना तो पेपर में फिर आप नहीं फंसोगे कभी। फिर आप मेहनत से रफ में काम करोगे, रफ में चेक करके कंफर्म होके फेयर में कर दोगे। वरना क्या होगा, फेयर में शुरू करोगे काटोगे, शुरू करोगे काटोगे, आती भी चीज गलत करके आओगे। यही होता है पढ़ा पढ़ते वक्त। जैसे मैंने एग्जैक्ट का फॉर्मूला लिखा, एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी बताई, एग्जैक्ट के सवाल। अब सारे बंदे तुरंत एम ले रहे हैं, तुरंत एम ले रहे हैं डिफरेंट, कभी यही नहीं सोच रहे कि जो पहले हमने किए थे वो क्यों नहीं लगा रहे। देखिए सेपरेशन से हो जाएगा ये सवाल। यहां से ये कॉमन लेंगे और यहां से ये कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पर कॉटेक्स, और यहाँ बचेगा ई की पावर वाई, ई की पावर वाई प्लस वन इंटू डी वाई बराबर में 0, तो वो सेपरेट हो गया। और इंटीग्रेट करोगे, कॉटेक्स का आएगा लॉग साइन एक्स, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ये आएगा लॉग ई की पावर वाई प्लस वन, और दोनों लॉग में है तो सी को भी लॉग में ले लिया। और फिलहाल लॉग की वजह से इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग से लॉग हटेगा, और ये रहा आंसर। ये न्यूमेरिकल हमने सेपरेशन में भी किया। और एग्जैक्ट में करना है तो वर्किंग सेम, एम के रेस्पेक्ट, एम का वाई के रेस्पेक्ट में, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, दोनों बराबर आए। और इस जगह पर गौर करो, फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एम डी एक्स एन डी वाई, नो टर्म ऑफ एक्स, तो देखो हमें 0 लेना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि एन के अंदर आपका एक्स पूर्ण रूप से शामिल है, उसे आप प्लस माइनस में नहीं है। देख लो एन के अंदर क्या है वैल्यू, ई की पावर वाई इंटू साइन। हाँ, अगर ई की पावर वाई प्लस साइन होता तो हम ई की पावर वाई ले लेते, बस। किंतु परंतु क्यों क्या कैसे, अगर ये सब सोच लिया ना आपने, तो आप बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल समझते हुए उसी तक ही सीमित रह गए तो पेपर में फिर किस्मत लेके जाएगी। अगर किया हुआ आ गया तो ठीक, नहीं तो राम राम, नहीं होना है। राम राम कई तरीकों से कहते हैं, आदमी सुबह सुबह मिलता है तो राम राम कहता है, और जब किसी से पिंड छुड़ाना हो तो भी राम राम कहता है। बोले यार राम राम हो गई भाई हमारी। तो सवाल यही होंगे आपके। और देखो मैंने ये सवाल तो 3 तरीकों से किया, इवन इंस्पेक्शन मेथड से किया, लेकिन इंस्पेक्शन का जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा। आप वीडियो में देखिएगा, कर पाओ तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। वीडियो में जिक्र किया हमने, आपको समय देना पड़ेगा, उनसे अच्छा काम कुछ नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल जो दिए गए हैं ये एग्जैक्ट के हैं, और मैंने सवाल को कहीं 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 पर एग्जैक्ट के साथ साथ इंस्पेक्शन मेथड से किया है। तो पुराने वीडियो में देखिए इंस्पेक्शन क्या है, और मैंने जो बोला है उसको आप सुनिए, मिलेगा। तो ये काम करना है एग्जैक्ट में। मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने रख दिए, वो आपने ध्यान देने हैं और काम करना है। रिड्यूस टू लीनियर से भी किए हैं सवाल हमने, इंस्पेक्शन से भी किए हैं हमने। इंस्पेक्शन पूरा टॉपिक ही लिया है हमने, अगर यहाँ जाओगे तो पूरा टॉपिक लिया है इंस्पेक्शन, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं हम। और जो न्यूमेरिकल इंस्पेक्शन से कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल लीनियर फॉर्म से या रिड्यूस टू लीनियर से भी कर सकते हैं। जब इस तरह से गौर करिएगा, 3 टर्म लिखी होती है तो लीनियर की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और लीनियर ना हुआ तो रिड्यूस टू लीनियर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। करके देखना, ध्यान रहे, करके देखना पड़ेगा। कोई कहे जी कैसे होती है, तो देखो इस इक्वेशन को हमने लिखा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का वाई प्लस 2x³ बराबर 0। फिर x को डिवाइड किया तो डी वाई डी एक्स के आगे अगर y आएगा तो रिड्यूस टू लीनियर होगा, अगर x आएगा तो डिवाइड कर दो। अब देखो ये लीनियर फॉर्म है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे 1/x इंटू डी एक्स। फिर हम e की पावर माइनस लॉग एक्स करेंगे, और इस जगह पर गौर करिएगा, e की पावर लॉग x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब है 1/x। और सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंटू क्यू प्लस सी, और ये निकल के आ गया y/x बराबर, ये इससे कटेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, दैट्स ऑल। ये हो गया सर, अगर ज्यादा डिटेल में करोगे तो ये था इसका आंसर। ये
ये हो सकता है किससे? रिड्यूस टू लीनियर से। यहाँ इंस्पेक्शन से कर रहे हैं, कोई कहे सर इसे एग्जैक्ट से नहीं कर सकते। मुझे क्या कह रहे हो, आप तो खुद ट्राई करो। देखो, गलतियां करने से ही सही क्या होगा ये सोचा जाता है। ये है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एम है और ये एन है। एम का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, -1 आया। एन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, 1 आया। साफ दिख रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। तो कहेगा कि कैसे करेंगे? रिड्यूस टू एग्जैक्ट जो होता है ना, उससे हो जाएगा। कोई कहे जी कौन सा फॉर्मूला है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला। अभी देखो 1/n, एक्स आ गया, ये -1 और ये -2/x आ गया। और ध्यान रखें 1/n मैंने क्यों सोचा, मैंने कहा था अगर आप टॉपिक को देखेंगे पुराने, तो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को माइनस करो, और माइनस करने पर वो जिससे कट जाए। अब कोई कहे जी माइनस करने पर तो 2 आ रहा है, तो किससे कटेगा? इससे तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाई और एक्स है, तो वही 1/n लगाते हैं तो एक्स आता है, 1/m लगाते हैं तो वाई आता है, या कांस्टेंट आता है। तो 1/n लगाने पे देखो एक्स का फंक्शन आ रहा है, लेकिन 1/m लगाने पे एक्स का फंक्शन, वाई का फंक्शन नहीं आएगा। एक्स और वाई कंबाइंड है। और बस, और जो छोटा होता है हमेशा उसका फॉर्मूला लगता है। तो मैंने दो तरह के फॉर्मूलों का जिक्र करा है, 1/m और 1/n। इनको एक बार में चेक कर सकते हो आप। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा सर? ये आएगा इनटू में dx। इसको इंटीग्रेट करोगे 2 log x, क्या आएगा सर? log x की पावर -2, क्या आएगा सर? x की पावर -2। क्या करते हैं सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/x² से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद आप चाहो ना चाहो इक्वेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब अगर आप इसका y के रेस्पेक्ट में करो और इसका x के, दोनों बराबर आएंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वल आएगी। और इक्वेशन बराबर आने का मतलब है सर कि आप एग्जैक्ट हैं, और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। इंटीग्रेट करिए इसका 2x माइनस वाई अपॉन x² इंटू dx। लेकिन इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ x और x² आएगा, 1/x² का 1/x आएगा, बराबर में c। देखो नीचे वाला आंसर। तो मतलब ये सवाल मैं इंस्पेक्शन से कर सकता हूँ, मैं ये सवाल रिड्यूस टू लीनियर से कर सकता हूँ, मैं ये सवाल रिड्यूस टू एग्जैक्ट से कर सकता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के लिए, करने के लिए बंदे को समय लेना। हमारा ट्यूशन क्यों लंबा चला जाता है, कई टॉपिक लंबा, हमें समझाने में ज्यादा समय लगता है। और क्लास की तरह पढ़ाने बैठे तो क्या है, कुछ भी नहीं है सिलेबस। 2 सवाल कराओ टॉपिक खत्म, या फिर 10 भी करा दो टॉपिक खत्म। लेकिन ये समझाना कि ये इससे हो सकता है, उससे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इतनी बातें बताने में समय निकल जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें बतानी बहुत जरूरी है पढ़ने वाले को। उसे एक्चुअल में ये इंटरेस्ट बनाया जाए कि पढ़ाई में कुछ विविधता है। वो बोर क्यों है, फ्लैट क्यों है? क्योंकि वो बस फॉर्मूला लिखता है, क्वेश्चन करता है। 12th में आपकी मजबूरी थी, आपने पढ़ाई करी क्योंकि 12th में ऑप्शन नहीं था। बीएससी में क्या है, लोगों पे ऑप्शन बहुत है, पढ़ना पढ़ने की काम चल रहा है। लेकिन बीएससी की चीज को ही आप, जब आप यहाँ मजबूत बनेंगे ना, तो आगे कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। और यहाँ 3 साल अगर बेकार कर दिया आपने अपने, तो ध्यान रखें आगे डिग्रियां मिल जाएंगी पैसे खर्च करके, लेकिन आप ना तो कहीं फिट हो पाएंगे प्राइवेट जगह पे, ना कहीं आप चल पाएंगे, क्योंकि आपकी क्वालिटी अगले बंदे को दिखेगी। और सोर्स से कितने दिन रहेंगे? या तो अपने पिताजी की ही कंपनी हो, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की तरह, तो बात अलग है, नहीं चलेंगे। और क्वालिटी होने के बाद भी निकाल दिए जाते हैं। पर यह है, उम्र के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं कुछ भी, और ट्राई करने की। तो इंस्पेक्शन मेथड को भी देखिएगा, वीडियो में मौजूद है। और फिर मैंने वीडियो के अंदर ही रिड्यूस टू एग्जैक्ट का जिक्र किया है। और मैंने बार बार वीडियो में कहा है कि न्यूमेरिकल जैसे ही आएगा, रिड्यूस टू एग्जैक्ट की जो फॉर्मेशन है वो आपको देखते ही पता लग जाएगी। रिड्यूस टू एग्जैक्ट में
सबसे पहले मैंने ये दो फॉर्मूले करा, और ये दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा कैसे पता लगेगा, दोनों में से किसी का नहीं होगा कैसे पता लगेगा। मैंने कहा था कि रफ में जाइए और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखो यहाँ माइनस दिख रहा होगा, माइनस करने पर यदि वो m से कटा टर्म, देखो m से कटा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और कटने के बाद y का फंक्शन आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए, और यदि n से कटा तो x का फंक्शन आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनमें से कोई एक लगेगा, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर ये दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। और ऐसा होने के बाद इंटीग्रेटिंग निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है, और उसको सॉल्व कर देते हैं जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते थे। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। और n और m की भी देखो पहचान हो जाती है। देखो यहाँ पर अगर मान लो ये 1/m 1/n के क्वेश्चन हैं, कह दिया मैंने, देखो ये m है ये n है, तो इसमें 1/n वाला लगेगा। तो ये क्या है जी, क्यों? देखो ये टर्म छोटी है, ये देखो m है ये n है, इसमें 3 है इसमें 4 है, इसमें 1/n वाला लगेगा। ठीक, दिक्कत कहाँ आएगी? यहाँ पर इसमें भी 2 है इसमें भी 2, तो यहाँ नहीं कह सकता। अनुमान का मतलब कंफर्मेशन तो ही ना, आज बारिश होनी है, अनुमान है, हो भी सकती है कि यहाँ ना हो कहीं और हो जाए, लेकिन यहाँ ना हो। अब देखो 1/m 1/n, तो 1/m नहीं लगेगा क्योंकि n छोटा है, देख रहा है, m भी आएगा, ध्यान रखिए। देखो इस न्यूमेरिकल में, देखो इस न्यूमेरिकल में मैं आपको 8वां न्यूमेरिकल डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये m है ये n है, n में 3 टर्म है, m में 2 है, तो इस क्वेश्चन में 1/m लगेगा 101%। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई है। कोई कहे जी आप चेक करना है, तो चेक तो वैसे ही करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना है। देखो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो इस न्यूमेरिकल का, तो आएगा 4y³ + 2, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो इसका, डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा y³ -4, और दोनों को देखो बराबर नहीं है, लेकिन रफ में जैसे ही माइनस करोगे 3y³ प्लस का 6 आ रहा है, मतलब y³ + 2 आ रहा है। अब देखो किससे कट रहा है, यहां से कट रहा है। तो कहेगी कैसे कट रहा है, देखो कॉमन लो, ये रहा देखो y³+, और जो बचेगा वो 3/y बचेगा, और 1/m वाले में फंक्शन ऑफ y आना चाहिए या कांस्टेंट, हो जाएगा सवाल। देखिए इनको आज, और कोशिश करेंगे, फिर भी कुछ अगर दिक्कत रही तो और वीडियो बना देंगे, लेकिन पुराने वीडियो देखेंगे तो इन वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।